इस वक्त है हम पाथरी तालुके के रेनापुर के इस पार्टी पर, जहां पर ये जो आप लोग नज़र आ रहे हैं ये वो रास्ता है जो रेनापुर के पार्टी से लेकर कब्रस्तान की ओर जा रहा है। ये कब्रस्तान की और पार्टी की लंबाई 500 मीटर की है। 500 मीटर का ये जो रास्ता है ये बिल्कुल एक नाले का रूप धारण किया हुआ है, मानो कि एक नदी का रूप। यहाँ पर अगर किसी मैयत होती है और उस मैयत को अगर जाना पड़ता है तो इसी नाले से, इसी नदी के रूप धारण किए हुए रास्ते से इन मुस्लिम बस्ती के समाज के लोगों को मैयत को लेकर जाना पड़ता है। इसके ऊपर शासन ने, कलेक्टर ने और तहसीलदार ने इस रोड का जायजा लेना चाहिए और इनके मांगों को पूरा करना चाहिए, ऐसा रेनापुर देहात के गांव के मुस्लिम का कहना है। परभनी जिले के पाथरी तालुके के रेनापुर गांव के कब्रस्तान की ओर जाने वाले रास्ते की मरम्मत के लिए गांव वालों की मांग और नाराजगी। पाथरी तालुके के रेनापुर इस गांव में मुस्लिम समाज में रास्ते को लेकर नाराजगी दिखाई दी। रेनापुर पार्टी से पानदान रास्ता जो पाथरी की ओर जाता है, इसी रास्ते पर मुस्लिम समाज का कब्रस्तान है, जो ये रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस रास्ते को देखने पर नहीं लगता कि ये रास्ता है, बल्कि एक नाला या नदी से कम नहीं है। और जब रेनापुर इस गांव में किसी की मैयत होती है तो इन लोगों को इसी नाले का रूप धारण किए हुए रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसका नज़ारा आज 18 जुलाई 2024 को रेनापुर इस गांव के ज्येष्ठ नागरिक करीम बागवान साहब इनके मैयत के जनाजे को लेकर जाते समय देखने को मिला है। इस जनाजे को लोग रास्ता खराब होने से बहुत ही मुश्किल से ले जाते दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि कम से कम 500 मीटर का रास्ता रेनापुर पार्टी से लेकर कब्रस्तान तक बनाया जाए। परभनी जिलाधिकारी और पाथरी तहसीलदार और नेताओं ने इसका जायजा लेना चाहिए। इस रास्ते को लेकर रेनापुर गांव के मुस्लिम समाज ने मांग की है और इन गांव वालों की जो मांग है रास्ते को लेकर वो बिल्कुल सही और जायज़ है, क्योंकि इंसान जीते जी तो किसी भी रास्ते से गुजर सकता है, चल सकता है, लेकिन दुनिया से रुखसत होने के बाद उसे 4 कंधों पर जाना पड़ता है और रास्ता अगर ठीक नहीं रहा तो 4 कंधों पर ले जाना मुश्किल होता है। इस पर गौर करने की बात की है और इसी बात को लेकर उन्होंने शासन से इस रास्ते को बनाने की मांग करते हुए अपनी नाराजगी पेश की है। इस वक्त रेनापुर और मैयत में आए लोग और उप सरपंच विक्रम बॉस इनकी ली हुई एक मुलाकात देखते एक नजर। इस वक्त हम पाथरी तालुके के रेनापुर गांव के एक कब्रस्तान में हैं, जहां पर यहाँ पर जो है तो रेनापुर पार्टी से लेकर कब्रस्तान की और जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते की खासियत ये है कि यहाँ पर है तो जीते जी इंसान तो किसी भी हाल में चल सकता है, लेकिन मैयत होने के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ मैयत को इस कब्रस्तान में लाना पड़ता है। और इसकी वजह खास ये है कि यहाँ पर ये जो रास्ता रेनापुर के पार्टी से इस कब्रस्तान की ओर जो आ रहा है, वो रास्ता बिल्कुल एक नाले का रूप उसने धारण किया हुआ है, जो कि बहता हुआ पानी वहाँ से जाए तो नाला या नदी से कम नहीं है। ऐसे मुश्किलों से, ऐसे रास्तों से यहाँ के मुस्लिम समाज को अपने कब्रस्तान में मैयत को लेकर आना पड़ता है। कहीं दिनों से इसकी मांग की जा रही है गांव वालों की तरफ से, लेकिन उनके मांग को मान्य नहीं किया जा रहा है, कबूल नहीं किया जा रहा है। कहीं नेताओं के सामने इन्होंने तो ये अपने इस प्रश्नों को रखा है, इस सवाल को रखा है रोड के रास्ते को लेकर। उसी के साथ आज रेनापुर गांव के हमारे साथ में कुछ साथी हैं, उनके ज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि रेनापुर पार्टी से लेकर इस कब्रस्तान के और जो रास्ता आ रहा है वो कितने मीटर का है और कितनी लंबी रुंदी का है। आज हमारे साथ में यासीन साहब है। यासीन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे रेनापुर पार्टी से लेकर कब्रस्तान के और जो ये रास्ता बिगड़ा हुआ है ये कितने मीटर का है और आपने इसको लेकर किन किन लोगों से है तो ये सिफारिश की है, उनके सामने इसको मुद्दों को मांडा है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो लीडर हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसीलदार हो, कहाँ तक आपने इस बात को रखा है? मैं यासीन सैयद रेनापुर जो समाज कार्य के वास्ते हमारी पूरी टीम जो है तो झड़ती है। रेनापुर पार्टी से लेकर तो कब्रस्तान तक 500 या 450 मीटर का रास्ता है और बड़ी मुश्किल से हमको जो है तो यहाँ पर आने के लिए दिक्कत होती है मैयत को लेकर। और ऐसा भी जो है तो हम रोज़ाना के वास्ते भी आने के लिए हमको रास्ता नहीं है कब्रस्तान के अंदर। और जो पानी का जो रास्ता है जाने वाला जो 33 फीट का जो तो चौड़ा है, वो रास्ता यहाँ तक के पार्टी से लेके यहाँ तक पाथरी तक जो पुराना रास्ता है वो निकले हुआ, जो पहले जो लोग जो तो पुराने जो तो इस रास्ते से पैदल चलते थे, जो पुराना गाड़ी रास्ता जो है ये पुराना रास्ता है। हमने
आदरणीय बाबा जानी साहब के पास भी इसको जो है तो बोला है, बताया रास्ते को। वरपुड़कर साहब भी हमारे गांव में आए तो उनको भी बताया, और ग्राम पंचायत के जो है तो जो सरपंच थे उनको भी जो तो कई बार जो तो रास्ते के बारे में हमने जिक्र किया, हमारी टीम ने जिक्र किया, और उन्होंने आज तक जो तो इसका जो तो कोई एक्शन नहीं लिया। इसके जो तो कोई ये रास्ते की जो तो कार्रवाई कुछ अभी तक नहीं। ग्राम पंचायत ने ठराव नहीं लिया इसका। ग्राम पंचायत ने ठराव अभी तक नहीं ली। इससे पहले जो तो ठराव लिए थे उन्होंने खुद जो था, हमारे जो गांव के जो नेता है वो कब्रस्तान की जो रास्ता आने के आकर जो तो उन्होंने देखा भी इस रास्ते को, ठीक है। अब ये जो है आमदार फंड में से हो, यानी कि जो ग्राम पंचायत के जिला परिषद के फंड में से जो रास्ता हम जो तो डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आज तक आश्वासन दिया था, आज तक जो तो उन्होंने उस रास्ते का जो तो हमको एक नियोजन लगा के नहीं दिया। कब किया था उन्होंने आश्वासन? इसको तकरीबन 2 साल हो रहे, 2 साल के ऊपर हो गए। 2 साल में, लेकिन किसी ने भी आश्वासन को पूरा नहीं नहीं किया। किया। आखिर क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड इतनी है कि भाई हमको जो तो जो मैयत को आने के लिए हमारे जो लोग यानी कि जो ईद के वास्ते जो कब्रस्तान में आते हैं, यानी कि जो दरूद के वास्ते जो लोग दरूद जो तो मैयत के वास्ते भेजने के वास्ते जो आते हैं, उनको आने के वास्ते रास्ता नहीं बोल के जो तो लोग भी कब्रस्तान में आने के वास्ते जो तो कतराते रास्ते की वजह से। यासीन साहब ने है जो है तो उनकी मुश्किलों का है, तो जिस मुश्किलों से उन्हें है तो यहाँ कब्रस्तान में मैयत को लेकर आना पड़ता है, इन मुश्किलों को उन्होंने पेश किया है। तो आज हमारे साथ रेनापुर गांव के उप सरपंच विक्रम बॉस आज हमारे साथ में, और वो भी है तो इस मैयत में शामिल थे। उन्होंने भी जो है तो उनके तरफ से तो एक सकारात्मक भूमिका हमें देखने को मिली। स्टार्ट से गाँव से लेकर तो कब्रस्तान तक है तो वो मैयत के साथ ही थे। आज उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे विक्रम बॉस से कि विक्रम बॉस सर, आप ये जो गाँव वालों ने आपके सामने जो बात रखी है रास्ते को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तर मी मराठीमध्ये बोलतो. हो. आता मुळात हे खरं सांगायचं म्हणजे हा रस्ता जवळपास त्या रेणापूर पाट्यापासून सुरू होतो आणि बाबुलका रोड जो आहे पाथरीचा त्याला जाऊन मिळतो. हा जुना रस्ता आहे. म्हणजे ही सडक रेणापूर ते पाथरी ही सडक होण्याच्या पहिलेपासून रेणापूरच्या लोकांना दळणवळणासाठी हाच रस्ता उपलब्ध होता. आता यासिनबाई म्हणल्याप्रमाणे हा 33 फुटाचा रस्ता पाथरीपर्यंत आहे. आणि आपण नंतर इकडे कॅमेरा करून पण दाखवा की पांदी इथं उपलब्ध आहे. तशीच पांदी पुढं पाथरीपर्यंत गेलेली आहे. आणि वेळोवेळी आम्ही लोकप्रतिनिधींना पण ह्या रस्त्याविषयी कानावर घातलेलं आहे. इथून पुढेही आम्ही आमच्या नेत्यांना ह्याचा पाठपुरावा आणखीन करायला लावू. पण माझं एक कळकळीची विनंती आहे, आता धर्म समाज कुठलाही असो, पण शेवटचा निरोप खूप महत्त्वाचा असतो. माणूस आपलं जीवन व्यतीत करतो, जीवन जगतो, पण त्याला शेवटचा निरोप देणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळं त्याचा शेवटचा निरोप तरी सन्मानपूर्वक व्हावा आणि त्याला सन्मानपूर्वक कब्रिस्तानामध्ये घेऊन येण्यासाठी चांगला रस्ता असावा. त्याच्यामुळे त्याचं शेवटचा निरोप खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला देता येईल. त्याच्यामुळे मी परत एकदा प्रशासनाला पण विनंती करतो की हा रस्ता पाथरीपर्यंत जोडण्यात यावा आणि पाथरीपर्यंत जरी जोडण्यास विलंब होत असेल तरी तात्काळ हा कब्रिस्तानापर्यंत नक्की जोडण्यात यावा ही माझी प्रशासनाला विनंती. रेनापुर गांव के उप सरपंच विक्रम बॉस ने बहुत ही सकारात्मक बात कही है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में इंसान तो जीते जी कुछ भी कर लेता है, चाहे वो किसी मजहब धर्म का हो, लेकिन जो उसका जो अंतिम वक्त होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, जो मैयत होती है, उसका जो है तो एक आदर और मान सम्मान के साथ अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा कहते उन्हें प्रशासन को एक विनंती की है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द काम करने की उन्होंने सिफारिश और गुजारिश की है। इसी के साथ आप देख रहे यूट्यूब चैनल SKF न्यूज़, सच्चाई अब तक। सलमान सैयद के साथ पाथरी।